अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टडी करनी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हम थ्योरीज को स्टडी कर रहे हैं। आज हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में स्टडी करना है। बेसिकली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन्वॉल्व करती है डी ऑर्बिटल्स को। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स दैट कंसीडर हाउ द एनर्जीज ऑफ मेटल आइंस आर अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉनिक फील्ड ऑफ लिगेंड। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स होंगे किस तरह से मेटल के डी ऑर्बिटल्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे और देन किस तरह से नेक्स्ट उनकी स्प्लिटिंग होगी, उस चीज़ को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। ठीक है, इसको CFT भी कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है थ्योरी को स्टडी करने से पहले हम यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स की शेप देख लेते हैं। हमारे पास टोटल 5 डी ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? DXY होता है, DYZ होता है, DZX होता है, DX² माइनस Y² होता है, DZ² होता है। ठीक है ना, इन पांचों डी ऑर्बिटल्स की हम यहाँ पर जो है शेप्स को देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर होता ये है कि DXY, DYZ और DZX में हमारे पास जो शेप्स होती हैं वो जो होती है बेसिकली एक्सिस पे हमने ड्रॉ करनी होती है। एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है और जेड एक्सिस होता है हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास DXY में जो हमारे पास ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं वो बेसिकली बिटवीन द एक्सिस हमारे पास होते हैं। ठीक है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं लाई करते, बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं। यहाँ पर देखें, ये हमारे पास बिटवीन द एक्सिस है, ये भी हमारे पास यहाँ पर बिटवीन द एक्सिस है। तो इसी तरह से हमारे पास YZ में भी जो है वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बिटवीन होता है और जेड एक्सिस में भी हमारे पास जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बिटवीन हमारे पास जो है ऑर्बिटल्स लाई करते हैं। लेकिन DX² माइनस Y² में आप ध्यान से देखें कि हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं वो लाई कर रहे हैं एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर, मींस के अबव द एक्सिस वो लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर भी हमारे पास ये वाला लूप एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद है, यहाँ पर ये वाला लूप भी एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद है। इसी तरह से DZ² की बात करेंगे तो हमारे पास इसका भी लूप जेड एक्सिस के ऊपर मौजूद होता है, बिल्कुल उसके अबव यहाँ पर जो है मौजूद होता है। तो यहाँ पर आपने इन चीज़ों को ध्यान से देख लेना है कि हमारे पास DXY, YZ और ZX में हमारे पास जो ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं वो बिटवीन द एक्सिस मौजूद होते हैं, लेकिन DX² माइनस Y² और DZ² में हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं लाई करते हैं अबव द एक्सिस। ठीक है, इसी चीज़ को हम लेके नेक्स्ट चलेंगे। अब ये जो हमारे पास ऑर्बिटल्स लाई कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास DXY है, DYZ है, DZX है, जो कि लाई कर रहे हैं बिटवीन द एक्सिस, इनको हम यहाँ पर क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे T2G। और जो एक्सिस अबव हमारे पास मौजूद है, एक्सिस के ऊपर जो ऑर्बिटल्स अबव द एक्सिस मौजूद है, जैसे कि हमारे पास DX² माइनस Y² है और DZ² है, इनको हम यहाँ पर कहेंगे EG। ठीक है, इन द केस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं वो ऑन द एक्सिस, अबव द एक्सिस यहाँ पर मौजूद है, एक्सिस के ऊपर मौजूद है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास बिटवीन द एक्सिस मौजूद है। ठीक है, तो ये इन दोनों का यहाँ पर डिफरेंस है। अब यहाँ पर जो है हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्टडी कर लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ठीक है ना, उनके एनर्जी लेवल्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो है डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग कर देते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में। ऑक्टाहेड्रल की शेप हमारे पास यहाँ पर किस तरह से होती है कि सेंट्रल मेटल एटम हमारे पास यहाँ पर मौजूद होता है और इसके साइड्स पे 4 हमारे पास इस तरह से अटैच होते हैं और जिनको हम यहाँ पर इस तरीके से एक शेप बना देते हैं और 2 हमारे पास ऊपर और नीचे मौजूद होते हैं। ठीक है, सिंपली अगर आप देखें तो मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से हमने ये ऑक्टाहेड्रल डायग्राम बनानी होती है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर देख लें कि एक्स एक्सिस अगर मैं इसको कह दूँ कि ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये है हमारे पास यहाँ पर वाई एक्सिस और ये है हमारे पास यहाँ पर जेड एक्सिस। अल्टरनेटिव यहाँ पर मैं इसको एक्स डैश लिख देती हूँ, इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ वाई डैश। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ Z डैश। ठीक है, ओवरऑल हमारे पास यहाँ पर एक्सिस मौजूद होते हैं, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और Z एक्सिस है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम मौजूद है जिसको मैंने M से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब कोई भी लिगेंड आएगा, उन्होंने क्या करना है, लिगेंड नहीं आना है, जहाँ पर हमने ये एक्सिस बनाए हुए वहाँ पर आके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक लिगेंड आके अटैच हो जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा और एक यहाँ पर आ जाएगा। तो जब भी हमारे पास कोई भी लिगेंड आके अटैच होगा, आप देखें कि वो स्पेसिफिक एक्सिस पे आके अटैच होगा। यहाँ पर कोई लिगेंड आएगा तो वो किस पे मौजूद होगा, वो एक्स एक्सिस पे मौजूद होगा। यहाँ पर कोई भी लिगेंड आएगा तो वो वाई एक्सिस पे मौजूद होगा, यहाँ पर कोई भी लिगेंड आएगा तो वो जेड एक्सिस पे मौजूद होगा। बेसिकली ये एक्सिस हम क्यों बना रहे हैं, ये हम ऑर्बिटल्स को शो करें, किसके डी ऑर्बिटल्स को शो करें और किसके डी ऑर्बिटल्स को शो करें, हम मेटल के डी ऑर्बिटल्स को शो करें, है ना। तो ये मेटल के डी ऑर्बिटल्स
ऑब्वियस सी बात है कि डी ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल की हम बात करें, ऑर्बिटल के अंदर क्या मौजूद होंगे, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ पर कि हमारे पास मेटल मौजूद है, मेटल के डी ऑर्बिटल्स होंगे और डी ऑर्बिटल्स में हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो भी लिगेंड्स अप्रोच करते हैं, अब लिगेंड्स का तो आपको पता है कि लिगेंड्स के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद होते हैं, इनके पास भी अपने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब हमारे पास कोई भी लिगेंड आया जिसने अप्रोच किया एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को या जेड एक्सिस को, वो करीब आया, यहाँ पर हमारे पास लूप्स मौजूद हैं। इसको मैं यहाँ पर अगर सेपरेटली ड्रॉ करूँ, ये हमारे पास यहाँ पर है मेटल, यहाँ पर हमारे पास एक्स मौजूद है, यहाँ पर एक्स डैश हो गया, ये वाई है हमारे पास, ये वाई है, और यहाँ पर हम ड्रॉ कर दें जेड अगर। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी लिगेंड आया, ठीक है ना, तो लिगेंड ने अप्रोच किया मेटल के डी ऑर्बिटल को, ठीक है, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से या फिर जेड एक्सिस से, तो यहाँ पर भी डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे और लिगेंड के पास अपने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। तो इन दोनों ही बेसिकली डी ऑर्बिटल, मेटल के डी ऑर्बिटल और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या शो करते हैं, रिपल्जन शो करते हैं। तो ये यहाँ पर हमारे पास जो है स्ट्रॉन्ग सी रिपल्जन होगी। ठीक है ना, जिस रिपल्जन की बिना पर हम इन ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग करते हैं इन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, ये बात यहाँ पर एक जो है क्लियरली सुन ले, ध्यान से सुन ले। और इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है, अभी मैंने आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया, डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। चूँकि हम यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो हम इसी को आगे लेके चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, मैंने ये ऑर्बिटल्स यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरीके से एक्स का एक्स पे ड्रॉ किया, वाई का वाई पे। मैंने ये ऑर्बिटल्स इस तरीके से ड्रॉ किए हैं। देखो, मैंने वाई का जो ऑर्बिटल ड्रॉ किया है उसके एक्सिस के ऊपर ड्रॉ किया है। अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर में एक चीज़ एक्सप्लेन की थी कि कौन से डायग्राम में हमने एक्सिस को उसके जो है ऑर्बिटल्स को उसके एक्सिस के ऊपर जो है प्लेस किया था। हमने डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में ऐसे किया था, हमने डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के डायग्राम को स्टडी किया, जिसमें मैंने क्या किया था, ऑर्बिटल्स को एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ किया, वाई एक्सिस के ऊपर ड्रॉ किया और हमारे पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की डायग्राम बन गई। अब आप इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की शेप को ज़रा गौर से देखें। ठीक है, तो क्या यहाँ पर हो रहा है कि हमने ऑर्बिटल्स को ड्रॉ किया है अबव द एक्सिस। यहाँ पर मैंने वाई की ये जो ऑर्बिटल ड्रॉ किया है वाई एक्सिस के ऊपर ड्रॉ किया, यहाँ पर भी मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ किया। मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगी तो मैं यहाँ पर जेड एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करूँगी, यहाँ पर भी मैं जेड एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करूँगी। ठीक है ना, तो हमारे पास ओवरऑल यहाँ पर कौन सा डी ऑर्बिटल मौजूद है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मौजूद है और डी जेड स्क्वायर मौजूद है। और जब यहाँ पर लिगेंड्स इन ऑर्बिटल्स को अप्रोच करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो ऑर्बिटल्स हैं हाई एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे और बाकी के जो हमारे पास ऑर्बिटल हैं डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जेड एक्स, वो क्या चले जाएंगे, लो एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे। तो देन हम यहाँ पर इस चीज़ को किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे इन द केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। होप सो कि आपको समझ में आ गया कि लिगेंड्स ने अप्रोच करना है मेटल के डी ऑर्बिटल को अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और वो हमने जो ऑर्बिटल्स हैं एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करने हैं, वाई एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करने हैं और जेड एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करने हैं, जैसा कि किस में होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में होता है और डी जेड स्क्वायर में होता है। हमने डी ऑर्बिटल की 5 डायग्राम पढ़ी, जिसमें से डी एक्स वाई में, डी वाई जी में और डी जेड एक्स में हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं बिटवीन द एक्सिस मौजूद होते हैं, लेकिन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में और डी जेड स्क्वायर में ऑर्बिटल्स किस तरीके से मौजूद होते हैं, एक्सिस के ऊपर मौजूद होते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर मौजूद होते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो ये किसकी शेप है, डी एक्स स्क्वायर की माइनस वाई स्क्वायर की, क्योंकि इसमें हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं एक्सिस के ऊपर मौजूद होते हैं। और जेड के केस में भी सेम इसी तरह से होता है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अभी जो हमने डायग्राम पढ़ी उसमें भी तो हमारे पास एक्सिस क्या ये ऑर्बिटल्स कहाँ पे आ रहे हैं, एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं, जहाँ से किसने अप्रोच करना है, लिगेंड ने अप्रोच करना है। जब लिगेंड इनको अप्रोच करेगा तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, रिपल्जन की वजह से इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल की डायग्राम किस तरह से बनेगी CFT की, बेसिकली ये हमारे पास यहाँ पर जो है ऑर्बिटल्स मौजूद हैं 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, यहाँ पर ये डी जनरेट ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। ये है हमारे पास डी एक्स वाई, डी वाई जी, ठीक है, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, डी जेड स्क्वायर। ये बेसिकली यहाँ पर डी जनरेट है। डी जनरेट का मतलब क्या होता है, सेम एनर्जी है, यहाँ पर कोई भी लिगेंड ने अप्रोच नहीं किया अभी। ठीक है, जब इनको लिगेंड अप्रोच करता है तो इन 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन रहते यहाँ पर भी डीजनरेट है, लेकिन इस लेवल पे आके भी इनकी एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन डीजनरेट रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर जब लिगेंड इनके साथ इंटरेक्ट करता है
तो ये ऑर्बिटल्स नेक्स्ट स्प्लिट हो जाते हैं, स्प्लिटिंग हो जाती है। तो स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल में किस तरह से होगी वो मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑक्टाहेड्रल में मौजूद होते हैं और डी जेड स्क्वायर मौजूद होते हैं। लिगेंड्स आके इन ऑर्बिटल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो ये हाई एनर्जी पे चले जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास नीचे क्या रह जाते हैं, नीचे हमारे पास यहाँ पर लो एनर्जी पे डी एक्स वाई डी वाई जी और डी जेड एक्स रह जाते हैं। होप सो कि आपको इसका रीज़न समझ में आ गया हो। ये हमारे पास 5 डी ऑर्बिटल है, लिगेंड यहाँ पर कोई भी लिगेंड मौजूद नहीं है, सबकी एनर्जी सेम है। लिगेंड आया यहाँ पर थोड़ा सा एवरेज सा इनका एनर्जी इंक्रीज हुआ, लेकिन यहाँ पर भी ये डीजनरेट ही रहते हैं, यहाँ पर भी सबकी एनर्जी क्या होती है, सेम रहती है। लेकिन जब लिगेंड इनके साथ कंप्लीटली इंटरेक्ट करता है, जिस तरह से मैंने आपको शुरू में डायग्राम में बताया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वो एक्सिस के अबव द एक्सिस मौजूद होते हैं ऑर्बिटल्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की तरह, तो हमारे पास ये जो हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हम इनको यहाँ पर ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं। और ये हमारे पास डी एक्स वाई वाई जी और डी जेड एक्स लो एनर्जी लेवल पे होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम T2G कहते हैं और इनको हम EG कहते हैं। ओवरऑल ये हमारे पास यहाँ पर बेसिक सा जो इंट्रोडक्शन है CFT का, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या करना है, स्प्लिटिंग करवानी होती है। अब यहाँ पर अगेन हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे मज़ीद यहाँ पर जो है आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हम यहाँ पर कोई भी जनरल सा कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं Ml6, ठीक है। M यहाँ पर मेटल को शो कर रहा है, L यहाँ पर लिगेंड को शो कर रहे हैं। तो हम किस तरह से शो करवाएंगे, अगेन वही बात मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी जो मैंने पहले यहाँ पर की है। सेंट्रल मेटल एटम है ये हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास आ गई ये शेप, ठीक है ना, और ऊपर और नीचे हमारे पास यहाँ पर आके ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल की शेप हो गई। Ml6 हमारे पास यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, ऑर्बिटल्स ड्रॉ करने हैं जो कि कहाँ होंगे, अबव द एक्सिस होंगे। यहाँ पर भी हमारे पास एक्सिस ऑर्बिटल्स हमने ड्रॉ करने हैं अबव द एक्सिस, यहाँ पर भी सेम इसी तरह से, और यहाँ पर भी हमने जो है सेम इसी तरह से अबव द एक्सिस ड्रॉ करना है, यहाँ पर भी अबव द एक्सिस। अबव द एक्सिस तो सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर में होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में होता है या फिर डी जेड स्क्वायर में होता है। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, डी जेड स्क्वायर है। देखो अबव द एक्सिस मौजूद है ऑर्बिटल्स हमारे पास यहाँ पर, तो आपने शेप्स को याद रखना है। तो ये हमारे पास यहाँ पर, अब जब लिगेंड्स यहाँ पर आके अप्रोच करेंगे मेटल्स के डी ऑर्बिटल्स के साथ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर रिपल्जन होगी। इस रिपल्जन की वजह से हमारे पास ये जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर कहाँ चले जाएंगे, हाई एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे, और बाकी के जो ऑर्बिटल्स होंगे डी एक्स वाई होंगे, डी वाई जी होंगे और जो डी जेड एक्स होंगे वो क्या चले जाएंगे, लो एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है इसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। नेक्स्ट हमने स्टडी करनी है कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को हम डेल्टा नॉट से शो करते हैं इन द केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पर छोटा सा ओ बना देना आपने, ठीक है। ओवरऑल हमारे पास यहाँ पर ये स्प्लिटिंग होती है, हमारे पास मेटल के डी ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, डी एक्स वाई डी वाई जी डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये क्या है, मेटल के डी ऑर्बिटल हैं जो कि क्या है, डी जनरेट है। डी जनरेट का मतलब कि सेम एनर्जी लेवल पे हैं, ठीक है। इनकी आपस नेक्स्ट जब लिगेंड आया, लिगेंड का इंटरेक्शन हुआ तो नेक्स्ट इनकी यहाँ पर क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है, ठीक है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर इन द केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हाई एनर्जी लेवल पर चले जाते हैं। क्यों हाई एनर्जी लेवल पर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेटल के डी ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी आपस में रिपल्जन होती है, जिसकी वजह से डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर जो होते हैं हाई एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं और डी एक्स वाई डी वाई जी और डी जेड एक्स लो एनर्जी लेवल पर आ जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमने स्टडी कर ली हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ओवरऑल हमने इनकी एनर्जीज़ के बारे में पढ़ना है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को हम डेल्टा जो है नॉट से शो करते हैं, डेल्टा नॉट यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा नॉट है, और यहाँ पर हमारे पास ये जो सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ से हमारे पास ये सेंट्रल पॉइंट है, इस सेंट्रल पॉइंट को हम यहाँ पर कहते हैं बैरी सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पर चूँकि स्प्लिटिंग हो रही है, बैरी सेंटर से ऊपर हमारे पास भी 2 जो है डी ऑर्बिटल्स मौजूद है, बैरी सेंटर से नीचे हमारे पास यहाँ पर 3 डी ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, ठीक है ना। अब असल में यहाँ पर बात यह है कि हमारे पास बैरी सेंटर से ऊपर और नीचे का गैप क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है ना। इक्वल गैप यहाँ पर मौजूद होता है
बैरी सेंटर से अगर हम यहाँ से ऊपर कैलकुलेट करें और यहाँ से हम नीचे कैलकुलेट करें तो इक्वल गैप हमारे पास मौजूद होता है, और इसकी एनर्जी का टोटल और ये जो हमारे पास यहाँ पर 0.4 जो है डेल्टा नॉट मौजूद है, इन दोनों की एनर्जीज का जब हम एवरेज लेते हैं तो वो 0 के इक्वल आता है। और 0 क्या है? बैरी सेंटर है, ठीक है ना। 0 पॉइंट हमारे पास यहाँ पर ये शो कर रहा है कि 0 पॉइंट यहाँ पर क्या है? बैरी सेंटर, ठीक है ना। तो इन दोनों वैल्यूज़ का जब हम एवरेज लेते हैं तो हमारे पास 0 वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर एनर्जी ये जो ऊपर ऑर्बिटल्स चले गए प्लस 0.6 डेल्टा नॉट का जो है यहाँ पर जो है इंक्रीज आ रहा है, और यहाँ पर नीचे जो ऑर्बिटल्स आ रहे हैं माइनस 0.4 डेल्टा नॉट आ रहा है फॉर ईच डी ऑर्बिटल, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट किस तरह से करेंगे? प्लस 0.6 है हमारे पास यहाँ पर, प्लस 0.6 है यहाँ पर, क्योंकि 2 ऑर्बिटल्स हैं तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है प्लस 1.2, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर माइनस 0.4 है जो कि लोअर लेवल पे है, तो लोअर लेवल पे हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है -1.2। तो प्लस 1.2 माइनस 1.2 इसका एवरेज लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। 0 क्या है? बैरी सेंटर है। सो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पर एनर्जी गैप क्या होता है? इक्वल होता है, और बैरी सेंटर के इक्वल आता है। बेसिकली क्या आता है? 0 आता है, ठीक है ना। और एवरेज यहाँ पर वैल्यू ही हमारे पास यहाँ पर क्या है? 0 है। हमने क्या किया? प्लस 0.6 को मल्टीप्लाई किया 2 से, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स हैं, और माइनस 0.4 डेल्टा नॉट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 है, तो ये हमारे पास प्लस माइनस का कैंसिल होकर हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है? इनका एवरेज ओवरऑल 0 आ जाता है, जो कि बैरी सेंटर के इक्वल होता है, ठीक है। तो एनर्जी हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि एनर्जी अबव एंड बिलो द बैरी सेंटर मस्ट बी सेम, ठीक है ना। सेम होनी चाहिए अबव एंड बिलो द बैरी सेंटर। ये बैरी सेंटर है तो एनर्जी मस्ट बी सेम अबव एंड बिलो द बैरी सेंटर, ठीक है ना। यहाँ पर ऊपर और यहाँ पर नीचे एनर्जी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। सेम एनर्जी होनी चाहिए। तो यहाँ पर प्लस का 1.2 आ रहा है, यहाँ पर माइनस का 1.2 आ रहा है, तो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पर एनर्जी एवरेज क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। उसके ओवरऑल इस तरीके से आप यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को डिस्कस कर सकते हो इन द केस ऑफ CFT। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर जो है लिगेंड्स के बारे में स्टडी करना है। अब हम कॉम्प्लेक्सेस के अंदर किस तरीके से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे उसका भी हम यहाँ पर जो है डिटेल के साथ उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बात करनी है लिगेंड्स के बारे में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और वीक फील्ड लिगेंड्स का क्या इफेक्ट होगा क्रिस्टल फील्ड में थ्योरी के अंदर, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के अंदर, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एंड वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। वीक फील्ड लिगेंड, इसको आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इस तरह से भी लिख सकते हो और वीक फील्ड लिगेंड इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो जहां पर मैं इस तरह से लिखूं तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब यहाँ पर यह है कि हमारे पास जितना ज़्यादा हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उतनी ही ज़्यादा जो है स्प्लिटिंग होगी, मोर स्प्लिटिंग, ठीक है ना। जितनी उतनी ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि सेपरेशन आती है। हम स्प्लिटिंग करवाते हैं ना, ऑर्बिटल्स यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, तो जितना ज़्यादा हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड लेंगे उतनी ही ज़्यादा उनकी जो है वहाँ पर क्या होती है? सेपरेशन होती है, मोर स्प्लिटिंग यहाँ पर होती है। उतनी ज़्यादा यहाँ पर जो है स्प्लिटिंग होगी। तो बेसिकली हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि स्प्लिटिंग जो होती है ऑर्बिटल्स की, डी ऑर्बिटल्स की जो स्प्लिटिंग होती है वो डिपेंड करती है लिगेंड पे कि हम कितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड यूज़ कर रहे हैं, कितना वीक लिगेंड यूज़ कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको मैं एक जो है ड्रॉ करके एक एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ और मतलब मोर क्लियरली आपको ये यहाँ से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हमारे पास यहाँ पर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही ज़्यादा हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्गर, उतनी ही मोर यहाँ पर स्प्लिटिंग होगी, ठीक है। तो ये मैं अगर यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ करूँ, ये सेंटर मैंने 5 ऑर्बिटल्स ड्रॉ करने हैं जो कि क्या है? डीजेनरेट है, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी जो है स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। स्प्लिटिंग क्या होगी? ये हमारे पास यहाँ पर स्प्लिटिंग हुई है और ये हमारे पास यहाँ पर स्प्लिटिंग हुई है। हम बात करें ऑक्टाहेड्रल की तो हम ऑक्टाहेड्रल को ही लेंगे, ठीक है। टेट्राहेड्रल को हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर लोअर 3 ऑर्बिटल्स बन गए। ये क्या है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये क्या है? डी जेड स्क्वायर। ये है हमारे पास डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जेड एक्स, ठीक है। ये हमारे पास ओवरऑल डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं और यहाँ पर हमारे पास स्प्लिटिंग कुछ इस तरह से हो रही है, ठीक है। यहाँ पर हमने 2 ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर लिए और यहाँ पर हमने ऑर्बिटल्स को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अगेन उसी तरह से ये क्या है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये है हमारे पास डी जेड स्क्वायर,
dxy है, dyz है और dzx है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास स्प्लिटिंग ज़्यादा है, यहाँ पर हमारे पास स्प्लिटिंग कम है। ओवरऑल जो ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल्स हैं, उनकी स्प्लिटिंग डिपेंड करेगी लिगेंड के ऊपर कि हम कौन सा लिगेंड यूज़ करें। अगर हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड यूज़ करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर क्या होती है, स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है ना, यहाँ पर देखो स्प्लिटिंग बीच में इनके डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पर हमारे पास लिगेंड कौन सा होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर स्प्लिटिंग होती है। अब लिगेंड्स की स्ट्रेंथ हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ चुके हैं, हम पहले भी लिगेंड्स के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड लिगेंड, हमने इन सबको पहले से स्टडी कर लिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई वीक लिगेंड आ रहा है तो हमारे पास ये जो स्प्लिटिंग होती है इनका आपस में जो है डिस्टेंस कम होता है, लेकिन जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, डिस्टेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड के इफेक्ट को देख लिया। अब यहाँ पर हम जनरलाइजेशन देखेंगे कि हम बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड हम यहाँ पर क्या जनरलाइज करेंगे इन CFT। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, जब हम वीक फील्ड लिगेंड को यूज़ करेंगे तो हमारे पास डेल्टा नॉट की जो वैल्यू होगी लेस होगी देन द पी। पी यहाँ पर क्या है, पी यहाँ पर है पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करने के लिए जो एनर्जी यूज़ होती है उसको हम बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। इसको हम यहाँ पर पी से डिनोट करते हैं। तो डेल्टा नॉट यहाँ पर क्या है, स्प्लिटिंग एनर्जी है। स्प्लिटिंग एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है किससे, पेयरिंग एनर्जी से। तो हमारे पास हम इससे क्या कंक्लूड करेंगे, इससे कंक्लूड करेंगे कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। ये फॉलो करेगा हुन्स रूल को, हुन्स रूल को फॉलो करेगा। ठीक है ना, कब, जब हम वीक फील्ड लिगेंड यूज कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जब हम वीक फील्ड लिगेंड यूज कर रहे हैं तो ये हमारे पास डेल्टा नॉट की वैल्यू लेस होगी एज कम्पेयर टू पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा जो कि फॉलो करेगा हुन्स रूल। हुन्स रूल क्या होता है कि हमारे पास ये ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, ऑर्बिटल्स हैं, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को उसने लोअर लेवल पे फिल कर दिया। 3 है तो उसने यूं 3 फिल कर दिए, 4 है तो ये 4 फिल कर दिए, 5 है तो ये 5 फिल कर दिए। छठा कहाँ जाएगा, छठा फिर से पहले में जाएगा, फिर एक और 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो यहाँ पर जाएगा। तो हुन्स रूल बेसिकली इस तरह से होता है कि आपने एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देना और बाद में उसकी पेयरिंग करनी है। दिस इज नोन एज हुन्स रूल। तो यहाँ पर जब हम वीक फील्ड लिगेंड यूज करेंगे तो हमारे पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा और यहाँ पर हमारे पास क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। ठीक है ना, पेयरिंग बाद में स्टार्ट होती है कि जब हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे, यही सेम जनरलाइजेशन को हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में देखेंगे कि वो क्या उसमें क्या चीज़ होगी। ठीक है, अगर तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, अगेन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हम यहाँ पर देखेंगे ऑक्टाहेड्रल के लिए, और हमारे पास यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मौजूद होगा तो हमारे पास डेल्टा नॉट की वैल्यू ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू पी। तो यहाँ पर क्या होगा, पेयरिंग अकर होगी। ठीक है ना, यहाँ पर ये हुन्स रूल को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है ना, यहाँ पर हुन्स रूल फॉलो नहीं होगा, लेकिन जो हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है उसके केस में हमारे पास हुन्स रूल फॉलो होगा। ठीक है ना, इन दोनों चीज़ों को आपने ध्यान से याद रख लेना। ठीक है ना, डेल्टा नॉट की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पेयरिंग एनर्जी, और यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड के केस में ये कम आ रही है, और यहाँ पर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे और यहाँ पर हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। फॉर एग्जांपल इसका भी मैं आपको बता देती हूँ। अब ये हमारे पास यहाँ पर ऑर्बिटल्स हैं, जस्ट एन एग्जांपल। ठीक है, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो हमने फिल कर दिए, यहाँ पर फिल कर दिए। जो तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा वो ऊपर जाने की बजाय पहले नीचे फिल करेगा, नीचे वाले ऑर्बिटल्स फिल होंगे, देन वो ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से जो है पेयरिंग होगी। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट हमने जो है स्टडी करनी है इन्हीं के जो है, हम देखेंगे कि हम क्रिस्टल फील्ड को स्प्लिटिंग एनर्जी को इन ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस के केस में, हम कॉम्प्लेक्सेस के केस में किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। अब वो देख लें, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसको आपने मेजर किस तरह से करना है, इसका एक फॉर्मूला है वो देख लें। ठीक है ना, 0.6 प्लस 0.6 डेल्टा नोट होती है। ठीक है ना, जो कि हमारे पास ऑर्बिटल्स 2 dx² माइनस y² और dz² ऊपर मौजूद होते हैं, dxy dyz और dzx नीचे मौजूद होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऊपर की वैल्यू क्या थी, प्लस 0.6 थी और नीचे की वैल्यू क्या थी, माइनस 0.4 थी। तो मल्टीप्लाई, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि आपने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के अंदर कैसे फाइंड आउट करना है। तो 0.6 है तो आप यहाँ पर प्लस लगाना चाहें तो लगा लें, प्लस 0.6 डेल्टा नॉट। ठीक है,
इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना ए यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईजी मतलब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर कि यहाँ पर आपने इसको मल्टीप्लाई कर 0.6 को मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दीज टू ऑर्बिटल्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर के, प्लस यहाँ पर आपने कर देना है बी मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.4 डेल्टा नॉट। ठीक है, बी यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G, ये वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी एक्स वाई डी वाई जी डी जेड एक्स, T2G इसको कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, EG कहते हैं। EG के इलेक्ट्रॉन्स को आपने मल्टीप्लाई करना है 0.6 से और T2G के इलेक्ट्रॉन को आपने मल्टीप्लाई करना है माइनस 0.4 से। इस तरीके से आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हर कॉम्प्लेक्स की फाइंड आउट कर सकते हो। ए यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG है, बी यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर इसका फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर जो है कुछ इसके जो है एग्जांपल्स को देख लेते हैं। एक टेबल में आप लोगों को यहाँ पर बताती हूँ कि हम किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर सकते हैं बाय यूजिंग वीक फील्ड लिगेंड अगर हमारे पास है, और अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये टेबल है, इसको ध्यान से देख लें। D2 है, D3 है, D4 है, D5 है, D6 है। आपने यहाँ पर क्या करनी है, आपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, वीक फील्ड लिगेंड मौजूद है और यहाँ पर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड है और यहाँ पर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो आप हमारे पास डी में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ऑर्बिटल्स हमारे पास यहाँ पर क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर है और यहाँ पर हमारे पास है डी एक्स वाई डी वाई जी डी जेड एक्स। ठीक है, D1 है, ये D2 है, ये D3 है, ये D4 है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। D1 है, यहाँ पर भी हमारे पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर और डी एक्स वाई डी वाई जी डी जेड एक्स। ठीक है, नाम आपने खुद से लिख लेना, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये लो एनर्जी लेवल पे फिल हो गया। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में भी सेम इसी तरह से हो गया, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर फिल हो गया। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारे पास D2 है, गेन यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर डी एक्स वाई डी वाई जी डी जेड एक्स। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपने यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। D3 के केस में क्या होगा, सेम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर डी एक्स वाई डी वाई जी डी जेड एक्स। तीन इलेक्ट्रॉन्स है, D3 है हमारे पास, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, सेम यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इधर और एक इधर। अब D4 के केस में हमारे पास यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, D4 के केस में हमारे पास यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर और डी एक्स वाई डी वाई जी डी जेड एक्स, और इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर और एक्स वाई वाई जी और जेड एक्स, जो कि हमारे पास यहाँ पर चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 और चौथा ऊपर चला गया। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, दूसरा, तीसरा और चौथे ने यहाँ पर आके पेयर बना लेना है। ठीक है ना, तो चूंकि वीक फील्ड लिगेंड मैंने आपको बताया था हुंस रूल को फॉलो करता है कि हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल्स में पहले डिवाइड होंगे और उसके बाद पेयरिंग होगी। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो हुंस रूल को फॉलो नहीं करेगा। उसने क्या करना है, पहले लोअर लेवल पे सारे इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर लेना है। एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हुआ, फिर उसके बाद नीचे से ही पेयरिंग स्टार्ट कर देनी है। जब नीचे सारे पेयर हो जाएंगे फिर ऊपर जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर D4 है। D5 के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, D5 के लिए भी सेम हमारे पास इसी तरीके से होगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर D5 है, डी एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर और डी एक्स वाई डी वाई जी डी जेड एक्स। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 इन द केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, वीक फील्ड लिगेंड के लिए। स्ट्रॉन्ग के लिए क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर डी एक्स वाई डी वाई जी डी जेड एक्स। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3, ठीक है, 4 और ये 5। तो लोअर लेवल पे ही हमारे पास पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करनी होती है इन द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, अब यहाँ पर हम इन्हीं जो है डी ऑर्बिटल्स को यूज़ करते हुए इनकी मैग्नेटिक मोमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मल्टीप्लिसिटी को हमने पहले भी स्टडी किया। अगर हम यहाँ पर बात करें अगेन D1 को ले लेते हैं हम यहाँ पर। D1 मतलब कि हमारे पास D में एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है ना, तो हमारे पास ऑर्बिटल्स थे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर
और यहाँ पर डी एक्स वाई डी वाई जी डी जेड एक्स, एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल कर दिया। तो हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है। तो हम यहाँ पर इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या था? म्यू से इसको शो करते हैं। म्यू इज इक्वल टू n प्लस 2। n यहाँ पर क्या है हमारे पास? n हमारे पास यहाँ पर 1 है, 1 प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया? 3√। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई? मैग्नेटिक मोमेंट आ गई। इसी तरीके से आप यहाँ पर जो है स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हो। स्पिन मल्टीप्लिसिटी, इसका फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों को करवाया है। 2s प्लस 1 यहाँ पर जो है इसका फॉर्मूला होता है। s यहाँ पर क्या है? एक ही हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 1/2, 2 हमारे पास यहाँ पर आ गया 1/2 प्लस 1, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई? स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये बेसिकली अगर किसी कम्प्लेक्स में एक ही डी इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो वो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म में मौजूद हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट यहाँ पर आप देखो कि इसकी हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फाइंड आउट करनी होगी, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का अभी मैंने आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? कि हमने क्या करना था? 0.6 को मल्टीप्लाई करना था ए से, ठीक है, प्लस हमने बी लिया था। ए क्या था हमारे पास? ए हमारे पास था 0.6, जो कि हमारे पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, मतलब कि ई जी, ठीक है ना। ए हमारे पास यहाँ पर क्या था? ई जी के इलेक्ट्रॉन्स थे, और बी हमारे पास यहाँ पर क्या थे? T2G के इलेक्ट्रॉन्स थे। तो बी को हमने क्या करना था? -0.4 से मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि हमारे पास ऊपर वाले लेवल का एनर्जी क्या होती है? 0.6 डेल्टा नोट होती है, और लोअर की 0.4 डेल्टा नोट होती है, ठीक है ना। तो मैंने इनको ए और बी से यहाँ पर डिनोट किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? हमारे पास तो सिर्फ जो है हमारे पास T2G में जो है इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और वो भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो हम क्या करेंगे? ये वाला पूरा पोर्शन हमारे पास 0 आ गया, प्लस बी में हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है, प्लस -0.4, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगी? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आ जाएगी। वो किसके इक्वल होगी? 0.4 है, तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ओवरऑल 0.4, ठीक है। मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर प्लस, और ये हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई, ठीक है ना। 0.4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर अगेन 0.4 ही आ जाएगा। तो 0.4 डेल्टा नॉट यहाँ पर क्या है हमारे पास? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है इन द केस ऑफ D1। इसी सेम केस को आप यहाँ पर D2 के लिए भी जो है कर सकते हैं, D3 के लिए भी, ओवरऑल D10 तक आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर कुछ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को स्टडी करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है COF6। ये हमारे पास एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। यहाँ पर -3 हमारे पास यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कोबाल्ट है वो क्या हो रहा है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है, ठीक है। 3D -3 है, तो ये हमारे पास यहाँ पर 3D6 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास फ्लोरीन है। फ्लोरीन क्या है हमारे पास? वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। अब हमने इसकी जो है क्रिस्टल फील्ड डायग्राम बनानी होगी, तो हम कैसे बनाएंगे? तो हमने क्या करना है? सबसे पहले अपने जो है ऑर्बिटल्स को ड्रॉ कर लेना है। 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 5D ऑर्बिटल्स किसके D ऑर्बिटल्स हैं? मेटल के D ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है ना। तो मेटल्स के हमने D ऑर्बिटल्स को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। 3D6 हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5, और ये छठवां इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट स्प्लिटिंग होगी तो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमने क्या पढ़ा था? DX² माइनस Y² ऊपर वाले लेवल पे चला जाएगा, और इसका रीज़न हमने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ लिया, ठीक है। डिस्टेंस आपने अकॉर्डिंग टू लिगेंड रखना है। याद रखें कि हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो अकॉर्डिंग टू लिगेंड होगा। अब हमारे पास यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है ना। फ्लोरीन यहाँ पर क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और लिगेंड भी हमारे पास यहाँ पर वीक फील्ड है। तो हमने क्या कहा था कि जब हम वीक फील्ड लिगेंड यूज़ करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर हुंस रूल फॉलो होगा। 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स मैंने फिल कर दिए, और छठा इलेक्ट्रॉन फिर मैं नीचे ले आई, ठीक है ना। तो वीक फील्ड लिगेंड जब भी आएगा तो आपने क्या करना है? सारे इलेक्ट्रॉन्स पहले डिवाइड कर देने ऑर्बिटल्स में, और उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है ना। तो ये हुंस रूल है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है COF6 इस कॉम्प्लेक्स की जो है क्रिस्टल फील्ड डायग्राम बना सकते हो। ये क्या है हमारे पास? डीजनरेट मेटल के डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। ये है हमारे पास DXY DYZ DZX
ठीक है, ये है हमारे पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये है हमारे पास डी जेड स्क्वायर। ठीक है, इसी कॉम्प्लेक्स की अगर आपने मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करनी हो तो आप क्या करोगे, मैग्नेटिक मोमेंट, इसको जस्ट मैं इसी तरह से लिख रही हूँ, फॉर्मूला इसका क्या है, ठीक है, सिंपल म्यू लिख देती हूँ, मैग्नेटिक मोमेंट फॉर्मूला n प्लस 2, n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मौजूद है, तो इसको पुट करें 4 प्लस 2, ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, 4 आ गया और मल्टीप्लाई इसने किससे हो जाना है, 6 से हो जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल हमारे पास यहाँ पर 24 अंडर रूट, इसको सॉल्व कर लें तो वो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आप इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एस की आप वैल्यू क्या लिखोगे, हमारे पास एस की वैल्यू 1/2 होती है फॉर वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर हमारे पास 4 इस तरह के यूनिट्स आ जाएंगे, तो आप इसको जो है इसकी जो है स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम यहाँ पर जो है नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स देखते हैं, और इसके अलावा ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, चूंकि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो आप इसको क्या कहोगे कि ये यहाँ पर जो है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करेगा। हर कॉम्प्लेक्स को डिटेल के साथ आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है COH2O होल 6, यहाँ पर हमारे पास +2 चार्ज है। ठीक है, अब वाटर है, यहाँ पर लिगेंड यूज़ किया गया। सबसे पहले आपने ये लिगेंड को फोकस करना है। लिगेंड यहाँ पर क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है ना, कोबाल्ट के ऊपर चार्ज क्या है हमारे पास, यहाँ पर +2 है। 3d7 जो है इसके डी जो ऑर्बिटल होंगे उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर वाटर जो कि वीक फील्ड लिगेंड है, यहाँ वीक फील्ड लिगेंड होगी तो क्या होगी, पेयरिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर हम इसकी पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ऊपर हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर dx² माइनस y² होगा, और नीचे हमारे पास यहाँ पर dxy dyz dzx होगा। अब 3d7 है, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब डिवीजन किस तरह से होगी, वीक फील्ड लिगेंड के अकॉर्डिंग ही होगी। एक एक इलेक्ट्रॉन सब में जाएगा, 5 हो गए, 6 और ये 7। ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स को हमने डिवाइड कर दिया। अच्छा, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, n यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 3 + 2, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 5 आ गया। ठीक है, √15, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पर जो है मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी। मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होता है हमारे पास बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो ये भी हमारे पास यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पर देखना है, एक और कॉम्प्लेक्स को देख लेते हैं जिसमें हम यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को लगाकर देखते हैं कि हमारे पास वो किस तरीके से एक्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर है हमारे पास COCN6। अब आपको पता है कि ये हमारे पास जो CN है ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है -3। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है 3d6। अब यहाँ पर इसके D में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करेंगे, 2 3 4 5। ठीक है, डिवाइड कर दें, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। लिगेंड के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर स्प्लिटिंग करवानी होती है। 6 है, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब हमारे पास लिगेंड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो हम किस तरह से डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6, सारे ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हमारे पास पेयर्ड फॉर्म में मौजूद हैं। ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये T2G है, और ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, EG है। T2G और EG को आपने हर डायग्राम में लाजमी तौर पर लिखना है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर जो डिफरेंस होता है वो डेल्टा नोट के इक्वल होता है, ये भी आपने बताना है। +0.6 यहाँ पर होता है, -0.4 इसका डिफरेंस होता है। ये सारी चीज़ें आपने हर डायग्राम में, हर कॉम्प्लेक्स की डायग्राम में एक्सप्लेन करनी है। अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म में मौजूद है, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्या होगा, डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है ना, अब यहाँ तक हमने जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को के अकॉर्डिंग CFT को डिटेल के साथ हमने स्टडी कर लिया है।